अर्चना इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? एक तरफ तो उसने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं और दूसरी तरफ फोन पर इस तरह बात कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे डिवोर्स पेपर्स भेजना उसके लिए महज एक मामूली और फॉर्मल बात थी। लेट इट बी। मुझे मेरे इन सवालों का जवाब इंडिया जाकर ही मिलेगा। लेकिन क्या मेरे घर वाले मेरा फिर से इंडिया जाना डाइजेस्ट कर पाएंगे? और आई तो नहीं, ये बात मुझे आई से छुपानी होगी। सॉरी यार, तेरा बेटा जिंदगी में पहली बार तुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए जाना तो होगा। मानव आ रहे वापस मेरे पास। अपने दिल की बात शायद पिछली बार नहीं कह पाए थे, शायद इस बार कहते। आ जाइए मानव, जल्दी आ जाइए। अब आपका और इंतजार नहीं होता, जल्दी आ जाइए। विनोद, अच्छा हुआ कि उस लड़के के साथ हमारी पुन्नी का रिश्ता नहीं हुआ। अरे कितनी ओछी सोच थी उसकी, एकदम ऑर्थोडॉक्स। पप्पा का धन्यवाद कि गलत लड़के के साथ हमारी बेटी का रिश्ता होते होते बचा है। मंजू, वो लड़का गलत नहीं था। मैंने उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। वो लड़का बहुत ही अच्छा और होनहार था। अरे लेकिन मुझे तो उसकी बातों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। अरे उम्र का बहाना रिश्ता तोड़ने का कोई बहाना हुआ भला? मंजू, मुझे अभी भी लगता है कि पुन्नी को रिश्ता मंजूर नहीं था। मैं जानती थी बाबा कि आप कुछ ऐसा ही सोचेंगे। बाबा बाबा, मैं आपको यकीन तो नहीं दिला सकती, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी अगर आप दोनों को लगता है कि मैं गलत हूं तो कोई भी लड़का देख लीजिए और मेरी शादी करा दे। मैं उसे देखूंगी तक नहीं ना बात करूंगी। चुपचाप शादी कर लो। पुन्नी, मैं जानता हूँ कि तुझे अपनी गलती का एहसास है और तू अपनी गलती को सुधारना भी चाहती है। पुन्नी, हम सिर्फ तेरी भलाई चाहते हैं। हमने आज तक ना तो तेरे पर जबरदस्ती की है और ना ही कभी करेंगे। हमें चिंता है तो सिर्फ तेरी बढ़ती उम्र की। घर छोड़,
मैंने एक दो जगह बात चलाई है, देखते हैं अगर वहां रिश्ता हो जाए तो। ठीक है बाबा, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है मंजू, मैं आज उन लोगों से बात करता हूँ और यहाँ बुलाने की बात करता हूँ। हाँ। और देखो संभल कर जाना। हाँ विनोद। लड़के चाहे जितने भी आए, मैं शादी उसी से करूंगी जिसके साथ मैं रानी बनकर ऐश कर सकूं। तब तक आप मुझे लड़के दिखाते रहिए और मैं उन्हें भगाती रहूंगी। आजी, जब तक बाबा अर्चना आई को अपने दिल से नहीं निकालते ना, तब तक हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें उन दोनों को अलग करने की, कोई फायदा नहीं। अरे मानव अर्चना को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया, इसलिए तो हम दोनों उसको डिवोर्स दिला रहे हैं। एक बार उसे कागजात पर सही करने दो, फिर देखना अपना काम हो जाएगा। लेकिन आजी, अगर अर्चना ने हमसे बहुत ज्यादा एलिमनी मांग ली ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ के उठाना। मानव, मानव तू ये बैग वैग पैक करके कहीं बाहर जा रहा है? अब आई को क्या बताऊं? सच तो बता नहीं सकता। मानव, अब मानव बेटा, मलेशिया। अब आई वो मैं मलेशिया जा रहा हूँ। एक्चुअली मलेशिया का बिजनेस अर्जुन संभालता है ना। अब क्योंकि वो इंडिया गया है तो कुछ दिनों के लिए मुझे वो बिजनेस देखना होगा। लेकिन बेटा, आजकल तू बहुत सारी बातें आई से छिपाने लगा है। नहीं, मतलब अर्चना से मुलाकात हो गई, तूने बताया नहीं बेटा? नहीं मतलब गुस्सा तुझ पर नहीं है बेटा, वो अर्चना पे गुस्सा है। मैं कहती हूँ अर्चना को न तुझसे प्यार था, न प्यार है, न कभी प्यार रहेगा। तुझसे तलाक लेने चली है वो। इसका मतलब वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है। उसे जरूर कोई दूसरा मिला होगा। लेकिन जाने दो, मैं ये सब बातें अभी क्यों कर रही है? तो मलेशिया हो गया, आने के बाद हम सब बातें करेंगे। हाँ बेटा? सॉरी, मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे तुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है। मानव आ रहे, मेरे इतने सालों का इंतजार आज खत्म होने को है। बापा, हमारे रिश्ते पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना। मानव कल सुबह यहाँ आ रहे, लेकिन मैं उनके यहाँ आने तक रुक नहीं सकती। अगर वो एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस आते हैं और अगर उनकी मुलाकात पूर्वी से होती तो खामखा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, और अगर वो यहाँ की बजाय घर चले गए तो उनकी मुलाकात आई से होगी और बेवजह बातें बढ़ेंगी। इसलिए इससे पहले कुछ और हो जाए, मुझे उनसे अकेले में कहीं मिलना होगा, कहीं बाहर। लेकिन कहाँ, क्या करूं? हेलो। हेलो जी, मैं अर्चना देशमुख बोल रही हूँ। दरअसल मुझे पता करना था कि जो कल सुबह कनाडा से फ्लाइट आ रही है वो कितने बजे तक आ जाएगी? क्या आप मुझे फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? फ्लाइट नंबर मुझे पता नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आपको कल सुबह आने वाली फ्लाइट के डिटेल्स जानने हैं, राइट? हाँ। सुबह कनाडा से मुंबई सिर्फ एक ही फ्लाइट आती है जो सुबह 11 बजे यहाँ लैंड करती है। अच्छा, आप मुझे फ्लाइट नंबर बता सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल, C555। थैंक यू।
तेजू ये क्या कर रही है तू? तो इंडिया जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करी तो पागल हो गई? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अपने पापा की परमिशन ली? ये डन, प्रिंट आउट कर ले लूंगी। क्या कह रही थी? तूने पापा की परमिशन ली? तुम नहीं चाहती कि मैं इंडिया जाऊं, तो पापा वैसे ही इतने खिलाफ है इंडिया जाने के। पापा से परमिशन ली। इसका मतलब तू पापा की परमिशन के एक सेकेंड अगर तू मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं तेरी सब में हेल्प करूंगी तो आई एम सॉरी, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो मैं गई काम से। हे ओबी मेरी बात सुन। ओबी डियर सिस्टर, तू बैठ ना, तू बैठ। तुझे पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू ना जरूरत से ज्यादा सोचती। आई मीन चिल करना, अपने घुटनों पे थोड़ा कम जोर दे। अच्छा सॉरी, तुझे पता है मैं इंडिया जा रही हूँ, मेरी सारी फैंटेसीज पूरी होने वाली है, मेरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, मैं अपनी लाइफ जीने वाली हूँ। जी लेने देना मुझे मेरी लाइफ। और हाँ, मुझसे एक प्रॉमिस कर, तक मैं इंडिया से वापस आऊँ ना, तब तू आज और पापा दोनों को हैंडल कर लेगी। आई एम श्योर तू कर लेगी। बट इसके लिए तो बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे तेजू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, आजी और बाबा को मैं संभालू, तू ना अपने सिर्फ उस अर्जुन को हैंडल कर। अर्जुन? अर्जुन तो पता है ना, अर्जुन और बाबा कितनी बातें करते हैं। अगर अर्जुन को इस बारे में पता चल गया ना, सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन को ये बात ना बताने की जिम्मेदारी अब तेरी है। और हाँ, अगर आजी और बाबा मेरे बारे में कुछ भी पूछे, प्लीज इन्फॉर्म मी, ओके? वैसे बाबा तुम, मैं इंडिया जा रही हूँ ना, तेरा बहुत फायदा होने वाला है। इसमें मेरा क्या फायदा? अर्जुन पे स्पाई करूंगी ना वहां जाके, नजर रखूंगी। Do you mind me asking कि आप इन यूजलेस और पुराने एम्प्लॉइज को काम पे वापस क्यों बुला रहे हैं? मिस्टर मेहता, let me teach you something. बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइजेस करना बहुत जरूरी है। That's all business tactics. पूर्वी को वापस काम पे रखने के लिए मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा, so be it. लेकिन इन्हीं सब एम्प्लॉइज को वापस निकालने के लिए मेरे पास कई सारे रीजन, which unfortunately our little lady Purvi doesn't know, right? So can you do me a favor, please? ये स्टॉक लिस्ट है, इन्हें जाके सबमिट करवा दो। राइट अवे सर। थैंक यू। Mom, prettiest lady of my life. आप मेरे साथ नहीं हैं, बट फिर भी मेरे साथ हैं। पता है कैसे? डैड की बातों में, उनकी यादों में। डैड हमेशा कहते थे, you know, you're the perfect woman. आपने हमेशा उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुलझाया। You were there with him, always. Mom, मुझे आपकी जरूरत है। So, please be with me. I miss you. And I love you. आज आपकी वजह से हमारी नौकरी बच गई। आप नहीं होती तो ये कभी नहीं होता था। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी और आप सबको भी खिलाऊंगी, लेकिन आप सब इस जॉब के लिए डिजर्विंग थे। मैंने तो सिर्फ आप सबको आपका हक दिलाया है। थैंक यू। आज मेरी अपनी बेटियां भी इतनी बड़ी हो गई होंगी और मुझे यकीन है कि उनमें भी इतने ही अच्छे संस्कार होंगे। आखिर वो है तो अपने पापा के साथ, और मानव ने उन्हें बिल्कुल वैसा ही बनाया होगा जैसा मैं उन्हें देखना चाहती थी। अब देखती हो वो सबके साथ अच्छा बर्ताव कैसे नहीं करते। कौन पूर्वी? अर्जुन सर आई, और कौन? आई, आज इतना लड़ने झगड़ने के बाद इन लोगों को थोड़ी सी खुशी मिली है। अब मैं इनकी खुशी किसी को छीनने नहीं दूंगी। मैम, अर्जुन सर ने आपको और सारे स्टाफ को कैबिन में बुलाया।
उनसे कह दीजिए कि अभी लंच टाइम चल रहा है, हम लंच के बाद आएंगे। एक सेकेंड पूर्वी, ये तो क्या कह रही? क्यों जबरदस्ती? अभी वक्त है, तुम जाकर आते हैं। हम लोग आ रहे हैं, आप कह दीजिए। थैंक यू। चल। मैंने इस ऑफिस की वर्किंग स्टाइल को अच्छे से स्टडी किया, आप लोगों की वर्किंग कंडीशंस, इनहिबिशंस, एट्रीब्यूट्स, एवरीथिंग। आई मस्ट से आई एम नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड। इसीलिए आप डिसाइडेड कि इस कंपनी की बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए हम लोग कुछ चेंजेस लाएंगे। प्लीज। हम इस कंपनी में एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो अकाउंटेंसी से लेके क्वालिटी कंट्रोल तक, पर्सनल डिटेल से लेके प्रोडक्शन डिटेल तक सभी को अपडेट करने में आपकी मदद करेगा। वेरिन आप लोग सारे के सारे डिटेल इसमें अपडेट करेंगे। इट इज मोर लाइक अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। एवरीथिंग व्हाटसोएवर यू फीड इन देयर, आपके सारे कलीग्स उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चाल है इनकी। नया सॉफ्टवेयर अपलोड करवा रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज उस पर काम न कर पाए और इनएफिशिएंट साबित हो जाए। फिर उसी इनएफिशिएंसी का बहाना बनाकर ये उन्हें आसानी से निकाल देंगे। कंपनी आपको 10 दिन दे रही है and I'm pretty sure कि 10 दिन इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए काफी। You guys may start today. Thank you. Thank you. You can move. सर, मुझे आपके इस फैसले पे ऑब्जेक्शन है। क्यों? आपके इन चेंजेस के साथ एम्प्लॉयज इतनी जल्दी कोप अप नहीं कर पाएंगे और फिर आप उन्हें इनकॉम्पिटेंट साबित करके कंपनी से निकाल देंगे। तो क्या कह रही? यही करना चाहते हैं ना आप सब? ठीक है, मैं भी आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और आप ही के वर्किंग स्टाइल से इन्हें ट्रेन करूंगी, वो भी आप ही के दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर। सब, मैं पूर्वी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। I'm really sorry. ना, it's okay. Well, actually, आपकी बेटी में आप जितनी तमीज होती तो काफी बेहतर होता। Excuse me. जी डैड? Yeah. Hold on. Excuse me. You may leave. इसका मतलब है मुझे सही लगा था, अर्जुन टीके सर और आशना जी का बेटा कितना बड़ा हो गया। जब पहले देखा था तो बहुत छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया। Right, Dad. Just a second. Excuse me, Dad. May I help you? नहीं सर, कोई वो बस मेरा कुछ सामान गिर गया था। मैं Okay. I hope आपको मिल गया। You okay? हाँ, thank you sir. Yes, Dad. किससे बात कर रहे थे तुम अभी? No, Dad, just an employee. कहीं वो अर्चना तो नहीं? I'm glad तुमने सारे सीनियर एम्प्लॉयज को वापस काम पे बुला लिया। No, Dad. I don't think so. वैसे भी मुझे ये सब करना पड़ा मजबूरी में। I still think ये सारे के सारे एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। So, अर्जुन, अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपने बिजनेस के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचे। Because these employees, they are blessing. They are like an asset for us. And assets are always more important than the liabilities. और ये फर्क तुम्हें बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। ढूंढोगे तो जिंदगी में नजर आए। Dad, you know me. मैं ये कंपनी के फैसले, इनफैक्ट कोई भी कंपनी के फैसले इमोशनल होके नहीं लेता। वैसे भी मैं जो भी करूंगा हमारी कंपनी के बेनिफिट के लिए करूंगा। Any which ways मेरा काम थोड़ा पेंडिंग है, so I will just finish it and I'll talk to you later, Dad. All right? Bye-bye. वो आवाज तो अर्चना की ही लग रही थी। मतलब उसकी सर्विसेज टर्मिनेट नहीं हुई। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है मानव और टीके सर अभी बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन अर्जुन का मेरे प्रति बर्ताव देखकर ऐसा नहीं लगा जैसे उन्होंने कुछ मेरे बारे में बताया होगा। उन दोनों ने ना सही आशना जी ने भी कुछ नहीं बताया, या फिर वो भी मुझसे नाराज। इतने सालों में उन्होंने भी तो मुझे कभी कॉल नहीं किया।
वहाँ कनाडा में मानव के साथ हर वो इंसान है जो मानव का अपना है। आई, बाबा, तेजू, सच्चू, यहाँ तक कि डीके सर, हाशना जी और अर्जुन भी। अगर कोई साथ नहीं है तो वो हूँ मैं। फिर भी मानव, मैं खुश हूँ। आपके साथ आपसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग जो हैं